पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लगभग लगभग सभी बनवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी 3-4 गलतियां हैं जिनको लोग करते हैं और उसके बाद उनके पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाते हैं या लंबित हो जाते हैं, यानी कि प्रोसेस में चले जाते हैं। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी है। तो कौन सी वो 4 गलतियां हैं, उनको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में ये गलतियां की जा रही हैं। कुछ लोगों के तो मैंने खुद से डॉक्यूमेंट्स को देखा इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा कि इसमें बहुत कमियां हैं। तो प्लीज़ इन कमियों को आप मत कीजिए। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। हमारी जो पासपोर्ट की सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूं, तो पिछली जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। गलती नंबर 1, आप जब फॉर्म को भरते हैं तो मैंने देखा है कि फॉर्म इतना बड़ा नहीं होता, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिन पर सही तरीका जो है वो बताया जाता है कि किस तरह से पासपोर्ट का फॉर्म भरा जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग साइबर कैफ़े वाले से या किसी जन सेवा केंद्र से पासपोर्ट का फॉर्म जो है भरवाते हैं। जब आप उस फॉर्म को भरवा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी रिक्वायरमेंट को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें। 90% ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि ईसीआर और नॉन ईसीआर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बार आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से फिल नहीं करता है, जो वो डाटा एंट्री वहाँ पर करते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, उस साइबर कैफ़े वाले की नहीं होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ़ीस आपने दी है, नाम आपका जा रहा है। तो अगर आपका नाम गलत होता है, अगर आपके फादर नेम गलत होते हैं, या ईसीआर या नॉन ईसीआर की दिक्कत आती है, या आपने जो प्रमाण वहाँ पर देने थे कि आपको आधार कार्ड से अपने आप को प्रमाणित कराना था या आपको पैन कार्ड से कराना था, इन सबको अगर आपने सीक्वल में नहीं लगाया तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अगर आपका पासपोर्ट यहाँ पर रिजेक्ट होता है तो वह आपके ऊपर ही पड़ेगा, उस साइबर कैफ़े वाले पर नहीं पड़ेगा। ये ध्यान आप रखिए। भले ही जाके आप उसे 10 गाली निकाल दो, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा सिर्फ आपका। तो यहाँ पर जब भी आप अपना फॉर्म भरते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरी की तरफ। जब भी आपको टाइम स्लॉट मिलता है, यानी कि आपका इंटरव्यू के लिए आपको टाइम स्लॉट मिलता है, आपको समय पर पहुंचना चाहिए। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग समय पर नहीं जाते हैं और जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू रह जाता है। और एक कारण वो भी बनता है कि आपका जो इंटरव्यू है आप उसको रीशेड्यूल कराते हैं। कई बार रीशेड्यूल होता है, कई बार रीशेड्यूल नहीं होता है। रीशेड्यूल अगर आप पहले करा लें, अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप उसको रीशेड्यूल पहले करा सकते हैं। लेकिन आपका शेड्यूल हुआ है और आप उस इंटरव्यू टाइम पे नहीं गए हैं तो आप वहाँ पर एब्सेंट आपका गिना जाएगा और आपका जो पासपोर्ट है वह तो या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर डिले हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने पासपोर्ट के टाइमिंग पर जब आपका इंटरव्यू होना है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, तब आप वहाँ पर समय पर ही पहुँचें। तीसरी बात आती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आपकी 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फ़ोटो पहचान पत्र, आपकी पासबुक, जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर होती है वो आपके सिंक्रोनाइज होने चाहिए, यानी कि एक से होने चाहिए। 10th की मार्कशीट में जो नाम है वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, वही फ़ोटो पहचान पत्र में होना चाहिए, वही आपका पैन कार्ड में होना चाहिए। देखिए, वैसे तो कई जगह ऐसा होता है कि अगर कोई स्पेस होती है तो वो करेक्ट खुद से कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो वहाँ पर वो करेक्शन नहीं होती है। और अगर वो वहाँ से चला भी देते हैं तो वो आरपीओ साहब के यहाँ जाकर अटक जाता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो लेते हैं वो आरपीओ ही लेते हैं। आरपीओ को लगता है कि इसमें स्पेलिंग में फ़र्क है या कुछ और दिक्कतें हैं, फादर नेम गड़बड़ है या कहीं कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ है, हिंदी में कुछ लिखा है, इंग्लिश में कुछ लिखा है, तो वहाँ पर भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। और अगर रिजेक्शन हो गया तो आपके जो पैसे हैं वो चले जाएंगे। इसलिए अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। अगर उनमें प्रॉब्लम है, कहीं पर निवास स्थान में प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले उनको करेक्ट कराइए, उसके बाद ही पासपोर्ट को अप्लाई करिए। क्योंकि पासपोर्ट की जो अप्लीकेशन है वो महंगी भी है और साथ साथ ज़रूरी इस बात पर है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए। अब जो लास्ट बची है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 70 to 80% लोगों के रिजेक्शन जो हो रहे हैं पासपोर्ट के, वो इसी वजह से यहाँ पर हो रहे हैं। देखिए, चौथी जो चीज़ है वो है पुलिस वेरिफिकेशन।
अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपका कोई एफआईआर आपके खिलाफ हो चुकी है पहले, या आपके ऊपर कोई मुकदमा चलता है और आपने उस चीज़ को छुपाया है और पुलिस वेरिफिकेशन में वो चीज़ सामने आती है, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, मान के चलिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर पुलिस वाले ने आपको कॉल किया है, अब अगर वो आपको बुला रहे हैं या वो आपके घर पर आ रहे हैं आपका वेरिफिकेशन करने, तो जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, चाहे वो आधार मांग रहे हैं, चाहे वो कुछ भी मांग रहे हैं, वो आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसे केसेस में अगर कोई भी ऐसी इंक्वायरी वो आपसे करते हैं और आप उसको प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो उस केस में भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर अटक जाएगा और आपका पुलिस वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा, आपका पासपोर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये 4 ऐसी गलतियां हैं, अगर आपने करी तो आप प्रॉब्लम में आएंगे और आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा और आपके ऊपर जो 1500 रुपये की आपकी जो फीस है वो आपकी यहाँ पर खटाई में चली जाएगी। तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं इस प्रोसेस को, ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।